नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ संशोधन बिल की बात करेंगे जो अब बन चुका है कानून। खूब विरोध हुआ, खूब समर्थन भी मिला। कहीं पर मिठाइयां बटी तो कहीं पर काली पट्टी भी बंधी बाजुओं पर विरोध के रूप में। लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा था कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा विरोध की तस्वीरें सामने नहीं आई, मतलब कि हिंसात्मक विरोध की। शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर वक्फ कानून का विरोध हुआ, और वो भी ऐसा वैसा कोई विरोध नहीं, बल्कि हिंसात्मक विरोध। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है पश्चिम बंगाल। आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार यानी कि 8 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया गया, उनके वाहनों में आग लगा दी गई। कई जगहों पर तो खूब आगजनी हुई है। नौबत यह आ गई कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई ताकि शांति व्यवस्था बनाए, उसको कायम कर पाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संविधान नहीं मानेंगे ऐसे नारे तक लगा दिए। देखिए, मुर्शिदाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, 65% से ज्यादा मुस्लिम उस इलाके में रहते हैं। ममता बनर्जी का राज्य है पश्चिम बंगाल, और ममता बनर्जी की पार्टी ने खुलकर इस बिल का विरोध किया। सदन हो या सड़क हो, खुलकर उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया। ये कहा कि हम इस बिल के विरोध में हैं। अब सवाल है एक कि आखिर वक्फ कानून पर यह बंगाल में ही बवाल क्यों मचा है? आखिर मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में यह हिंसा भड़की तो भड़की कैसे? सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि यह हिंसा मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में हुई है। वो इलाका जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। यह घटना जंगीपुर इलाके में उस वक्त हुई जब दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। वो सभी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर अचानक से प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दी गई, उनमें आग लगा दी गई, और फिर देखते ही देखते ये मामला बिगड़ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की, और देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन और सुदी पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र में धारा 144, जो कि नए कानून की धारा है 163, वो लागू कर दी। इतना ही नहीं, इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद रखने के निर्देश दे दिए गए ताकि कोई अफवाह ना फैले, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। कुल मिलाकर हालात बहुत तनावपूर्ण रहे। जानकारी यह मिल रही है कि यह जो हिंसा मुर्शिदाबाद में भड़की है, वो जंगीपुर के पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में जो भाषण दिया गया था कुछ संगठन के नेताओं की तरफ से, उनकी वजह से भड़की है। जिसकी वजह से वहां पर मौजूद थी जो भीड़, वो अचानक से गुस्से में आ गई, उग्र हो गई। हालांकि मुर्शिदाबाद पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस भाषण में बीजेपी, आरएसएस, मोदी के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई। मंच से कहा गया कि हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली गई, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, अत्याचार कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, मोदी सरकार ने यह भूल की है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के बाद सुती में भी वक्फ बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पश्चिम बंगाल में इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आती हैं और वो मंच से कहती हैं कि वो मुसलमानों की संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने दूंगी और धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन मैं होने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूं, मैं अपने पूरे जीवन काल में वहां जाती रहूंगी, आप चाहे मुझे गोली मार दो।
आप मुझे एकता से अलग नहीं कर सकते। बंगाल में विभाजन नहीं होगा, जियो और जीने दो। ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए, झारखंड सरकार के मंत्री भी ये बयान दे चुके हैं कि झारखंड में इस बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में तो बहुत जल्द विधानसभा चुनाव हैं और तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो इस विवादित कानून को किसी भी कीमत पर हम लागू नहीं होने देंगे और इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। अब एक सवाल है, संसद से पास कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की घोषणा ये भले ही राज्यों की सरकारें करती रहें राजनीतिक लाभ के लिए या किस भी रीजन से, लेकिन राज्य की सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से रोक नहीं सकती। संविधानविद ये कहते हैं कि केंद्र के निर्देशों को मानना ये राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी भी कानून को ना मानना मतलब है संविधान का फेल होना, और माना जाता है और इसके फेल होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है यह संविधान में बहुत साफ तौर से दिया गया है। अनुच्छेद 256 यह कहता है कि राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वो संसद के द्वारा पारित किया गया कानून लागू करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों के पास नानुकुर करने का कोई ऑप्शन, कोई विकल्प है ही नहीं। उनको संसद की तरफ से दिए गए, पारित किए गए कानून को अपने यहां पर लागू करना ही पड़ेगा। जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है तो वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनका रुख कर सकते हैं। यह विकल्प उनके पास है। अगर उनको लगता है कि नागरिकों का हनन किया जा रहा है तो वो उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा कि किसी राज्य की सरकार संसद के द्वारा पारित किए गए कानून को राज्य में लागू करने से रोक रही हो। इसके पहले जब सीएए लाया गया था उस समय भी पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार ने अपने राज्य में इसे लागू करने का विरोध किया था, लेकिन लागू हुआ। तो ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ कहा जा रहा है। देखिए, प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है, सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हिंसा के, बिना कोई उपद्रव मचाए। लेकिन ये प्रदर्शन का कैसा तरीका है कि गाड़ियों में आग लगा दी जाए, तोड़फोड़ कर दी जाए, पुलिस पर हमला किया जाए। संविधान नहीं मानेंगे, ये नारे लगाना कितना ठीक है? मतलब संविधान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? देश तो संविधान के हिसाब से ही चलता है। सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि विरोध का मंच तो सरकार ने दे दिया, लेकिन अमन चैन की गारंटी क्यों नहीं दी? ये कौन देगा? वक्फ के बहाने हिंसा की साजिश से क्या पुलिस अनजान थी? अगर हां, तो यह फेल्योर किसका था? क्यों आखिर बंगाल में ही इस तरीके की हिंसा भड़की? क्यों सरकार स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाई? सवाल यह भी है कि संविधान की बात करने वाली ममता दीदी संसद से पास कानून को क्यों नहीं मानेंगी? ये बड़े सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।